हम गरीबी आदमी हैं सर, बहुत संकट से हम गुजरते हैं समझिए सर। बड़ी घटना से हम बाल बच्चा पाले हैं सर। घटना से पाले हैं बाल बच्चा? हाँ। राजा यादव जेल चला गया? जी सर। मर्डर केस में? हाँ, मर्डर केस में चला गया सर। तो राजा यादव जो है वो घर में भी किसी का नहीं सुनता था। लोग कहते हैं कि राजा यादव घर में किसी का सुनता नहीं है, बहुत मन बड़ू। हम जखनी अभी अगला आदमी जरा गलत भी करके आएगा सर, हम दूध तमेचा मारेंगे तो हमारा पर हाथ भी नहीं उठाएगा सर। इतना भी कहेंगे तुम ये काम काहे करा है, वो उसका जवाब भी नहीं आज तक ले देता है। 3 बेटा ने कोई बेटा नहीं। राजा यादव निर्दोष है? जी सर। मर्डर नहीं किया उसने? नहीं सर। ऐसा नहीं माँ के नाते आप छुपा रहे हैं? नहीं, माँ के नाता नहीं सर। वो पिस्टल कहाँ है जिससे राजा ने गोली मारी? वो हम नहीं जान सकते हैं सर। वो पिस्टल कहाँ है? अगर राजा यादव गोली मारता तो पिस्टल तो बरामद हो सकता था, पुलिस क्यों नहीं किया बरामद? मार के आगो सर ही गछा गया है कि हाँ सर हम मारे हैं। कौन मारा है राजा यादव को? अब के मारा है सो भी हम नहीं बताएंगे सर। बच्चा जबरदस्ती फंसाया क्या? जी सर, मार के बोला कि बोलो न रे कि हमारा नौकरी चला जाएगा सर। राजा यादव जिस पर मर्डर का इल्जाम है, 4 तारीख को भाजपा समर्थक के घर पर गोलीबारी करता है और फिर 8 दिन बाद यानी 12 तारीख को भाजपा नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। जिसने मर्डर किया वो जेल गया। मीडिया को देखते ही हाथ जोड़कर गिड़ा रहा था कि मैं निर्दोष हूं। वही राजा यादव की मां और भाई हमारे साथ है और ये आईजी और एसएसपी के पास गुहार लगाई है जाकर। अब ये कह रही हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा मर्डर नहीं किया है। लेकिन इनका बेटा पर बड़ा आरोप है कि इसने भाजपा नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजा आपका बेटा है? जी सर। मर्डर किया आपका बेटा? नहीं सर, निर्दोष ही है सर, इसके निकाला जाइए सर। निर्दोष है बेटा? जी सर। कैसे आप कह रहे हैं कि निर्दोष है? देखा जाइए, जांच करा जाइए सर। जांच होना चाहिए? जी सर। ये आवेदन आप एसएसपी को दिए हैं? जी सर। देखिए 8 तारीख को भाजपा समर्थक के घर पर गोलीबारी होती है, इनका बेटा का नाम दिया जाता है उसमें। फिर 12 तारीख को एक मर्डर होता है भाजपा नेता के भतीजे की, उसमें भी इनके बेटे का नाम है। 4 तारीख को भी आपका बेटा गोली चलाया है? जी सर, उससे हम नहीं जानकारी है सर, बाकी उसके हम नहीं बताएंगे सर, बाकी इसने जांच करा जाए सर। मर्डर में आपका बेटा नहीं है? नहीं सर, उसे नाक झोंक होया है भूषण सिंह जोरे, तो ये हम नहीं कह सकेंगे सर कि गोसा पिता ने हो गया होगा, बाकी ये चीज के हम नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है बहुत बड़ा बाहुबली बनना चाहता है, रंगदार बनना चाहता है। नहीं सर, ये गलत है सर। आपका बेटा रंगदार है? नहीं सर, ये सब गलत बात के बाद निकाला गया है सर। तो गलत है ये सब? जी सर। अच्छा, आपका बेटा क्या करता है? यही गाड़ी घोड़ा चलाता है सर। गाड़ी घोड़ा चलाता है? जी सर। तो देखते हैं कई बार फेसबुक पर वो दारू का वीडियो भी डालता है। नहीं सर, वो जे कहता है सो अपने करते हैं सर। हम ऐसा तो नहीं कि आप माँ होने के नाते अपना बेटा को बचाना चाह रहे हैं आपका बेटा सही में गोली चलाए? सर नहीं सर। अगर आपका बेटा दोषी होगा तो फांसी सजा मिलेगी उसे? जी सर, देवा जाएगा साजी सर, जे लड़का के मारा होगा इसका साथ। अगर आपका बेटा उस लड़का की हत्या किया होगा तो फांसी की सजा मिलेगा, मंजूर है आपको? जी सर। देखिए ये एसएसपी के आवेदन दिया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा जी? अजय कुमार। तुम राजा का कौन हो? छोटा भाई। छोटा भाई हो? तुम्हारा भाई जो है वो मर्डरर है? नहीं सर। गोली मारा है, हत्या किया है? नहीं सर। नहीं किया है? नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं किया है? सर वो नहीं बोल रहा था, हम पूछे थे। तुम पूछा था? जी सर। अच्छा, कोई बात बताओ, कोई चोर चोरी करता है तो कहता है कि हम चोरी किए हैं, कोई मर्डर करके कहता है कि मर्डर किए हैं? नहीं सर। तो फिर कैसे तुम कह रहे हो तुम्हारा भाई जो है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारा भाई निर्दोष है? उसका नंबर का सीडीआर जांच किया जा सकता है। तुम्हारा भाई का? जी सर। तो घटना स्थल पे मतलब तुम कहना चाहते हो कि जिस दिन घटना उस दिन जांच किया जाए। कहाँ था तुम्हारा भाई 12 तारीख को? गया में था। गया में था? जी सर। क्या कर रहा था गया में? गया में रूम पे था। देखिए एसएसपी के यहाँ आवेदन में ये लिखा गया है कि मेरे निर्दोष पुत्र राजा यादव को राजनीतिक कारणों से दिनांक 21/9/25 को जेल भेज दिया गया है। घटना की रात दिनांक 12/9/25 को रात्रि 10 बजे मेरा पुत्र राजा यादव मोहल्ला भुसुंडा थाना मुफस्सिल जिला गया अपने मित्र के घर में रह रहा था। मेरा पुत्र राजा यादव मोबाइल नंबर इतना इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालकर इसकी पुष्टि की जा सकती है। दिनांक 12/9/25 के बाद मेरा पुत्र सोनभद्र उत्तर प्रदेश अपने पिता के कार्यस्थल पर चला गया। 12 तारीख की रात में घटना हुई और 12 तारीख के बाद जो है वो राजा यादव गया जिला छोड़कर उत्तर प्रदेश चला गया। जिस रात घटना हुई उसके अगले दिन ही राजा यादव गया छोड़कर क्यों गया? अगर वो निर्दोष था, उसने मर्डर नहीं किया, तो 12 तारीख के बाद ही वो क्यों भागा? वो सर जैसे कि मेरा पापा वहाँ जॉब करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से पापा कॉल आया तो बोला ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, तुम वहाँ नहीं रहो, एक में तो फंस गए हो, दूसरा में फंसा दिया जाएगा, तुम मेरे पास से ले आओ, इसलिए भागा? जी सर। या फिर मर्डर करके भागा वो? नहीं सर, पापा कॉल आया तो ऐसा ऐसा बात बोले तो मेरा भाई को यहाँ से बोला तुम वहाँ से चले आओ, फंसा दिया जाए, एक में तो फंस गए हो,
दूसरा में क्यों फंसना चाहते हो, चले आओ यहाँ। तो चला गया वो। तो 4 तारीख के बाद जो है उसके ऊपर FIR हुआ गोली चलाने का, वो 5 तारीख को क्यों नहीं भागा, 6 तारीख को क्यों, 12 तारीख के बाद ही क्यों भागा, ये एक सवाल है। सर सोचा कि थोड़ा बड़ा लड़ाई झगड़ा का बात है, इसमें फंसाया गया है, तो सोचा कि इधर उधर रह जाते हैं। बट ये वाला जो घटना हुआ है 12 तारीख वाला, वो तो पापा को समझ में आया कि नहीं वहाँ नहीं रहना, एक में तो फंस गए हो, दूसरा में फंसा दिया जाएगा, साजिश किया जाएगा, तुम वहाँ से चले आओ मेरे पास। राजा यादव गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, पुलिस के सामने चिल्ला रहा था, मीडिया को देखते ही और लोगों को देखते ही। अगर तुम्हारा भाई दोषी पाया गया कि उसने मर्डर किया है तो फांसी की सजा मिलेगी, मंजूर है तुमको? अगर किया होगा, अगर पुष्टि हो जाता, सजा मिलेगा। अब माँ है राजा यादव की, जी सर। अगर वो मर्डर किया है तो सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो आप क्या कहेंगे सर? जब बेटा किसी के जान के हत्या करा होगा तो सजा से कोई कहूँ जाएगा सर? मंजूर है आपको? हाँ, तो मंजूर है सर। अगर आपका बेटा राजा यादव मर्डर किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, बस यही चाहिए सर। जांच होना चाहिए इस केस में। जी सर। हाँ, तो पुलिस क्यों फंसाएगी तुम लोगों को, पुलिस से आखिर क्या दुश्मनी है? सर 4 तारीख को मतलब कि जिस दिन भाजपा जो बंद किया था, उस दिन मेरा भाई यहाँ वीडियो बनाने के लिए आ रहा था। तो उस दिन मतलब लपड़ थप्पड़ गाड़ी गुप्ता हुआ था, तो उसी को लेकर रात में कोई कांड को किया, कौन किया नहीं पता, उसी को मामला में राजा यादव को दे दिया गया नाम। मर्डर वाला गोली वाला जो वहाँ हुआ था भूषण सिंह के यहाँ। अच्छा, भूषण सिंह के यहाँ गोलीबारी के बाद भी राजा यादव यूट्यूबर के पास बयान दे रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। जी सर, दे रहा था। तो तुम लोग पूछे नहीं कि क्या तुम सच में गोली चलाए हो? पूछे, बोला हम इस समय नहीं है, बस इतना बोल रहा था कि 4 तारीख को वहाँ पे रोड पे जहाँ जाम हुआ था, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ तक वो बताता है कि वहाँ तक नोक झोंक हुआ, उसी के मामले में रात में जो भी कोई कांड किया है उसके मामले में हमको नाम दिया गया है। अच्छा, जेल जब राजा यादव जा रहा था तो उससे मिले थे आप? जी सर। क्या बोल रहा था वो बोला कि मम्मी ये चीज के जाल पड़ताल होवा जाए करे, आओ ये निर्दोषी है उसका निकाला जाए, जे लड़का के जो मारा होगा उसका फांसी पड़ल जाएगा। तुम लोग SP और IG के पास भी आप लोग गए? जी सर। गए हैं। क्या बोले SSP साहब? वो बोला कि तुम्हारा भाई का तो ये सब है, तो हम बोले सर आप एक अपना नजर से एक स्तरीय साहब देख सकते हैं, है तो उसका जो भी सजा होता है उसको दिया जाए, मेरा भाई है तो क्या है, हम इस बोले वहाँ पे। अच्छा, तुम्हारा भाई दारू का वीडियो डालता है, वो शराब माफिया से मिला हुआ है, वो दारू का भी वो बिक्री करता है वो? नहीं सर। तो वो वीडियो डालता है फेसबुक पे? नहीं सर, मतलब रोड पे गाड़ी घोड़ा जाते रहता है तो उसका एक ID है, वो ID में सिर्फ वीडियो डालने के लिए अपना देखने वाला चीज आप देख सकते हैं। सुनते हैं कि शराब माफिया से शराब छीनता है, वो शराब छीन कर बेचता है। नहीं सर, ऐसा कुछ है तो आप मतलब पूछ सकते हैं कि छीना। बेटा शराब माफिया के साथ मिला है और शराब छीनता है और बेचता है? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है सर। दारू ताड़ी ने हम कभी नहीं हम देख, एक तुरी दारुए के खाते पीते के चलते मनो चल गया जेल, उस चलते हम बोले कि काहे के लिए, तो मनो कोई अगला आदमी जा रहा है उसको जोरे खाने पीने लिए चल गया। मामले में एक बार बेटा आपका जेल भी गया है सर, नवादा में? हाँ जी सर, हम नवादा कोर्ट से हम बोले कि सर खाने पीने ले चला गया उस साथ ने सर, दारू ताड़ी के बिजनेस ने, ये हम नहीं कहेंगे सर। तो तुम्हारा भाई राजा यादव रंगदार बनना चाहता है, एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है अपने इलाके में, गुंडा बनना चाहता है क्या? नहीं सर, सभी सब आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस तो कह रही है कि अपना दबदबा कायम करना चाहता है वो। नहीं सर, सभी सब आरोप। आपका बेटा रंगदार बनना चाहता है? नहीं सर, गलत बात है, ये सब रंगदार कोई नहीं चाहते हैं सर, कि हम ऐसा बात नहीं कि हमारा बेटा रंगदार रहे कि अगला के घटना घटे, हम अपना भी देखते भरने, ऐसा गलत नहीं। हम गरीबी आदमी है सर, बहुत संकट से हम गुजरते हैं समझिए सर, बड़ी घटना से हम बाल बच्चा पाले हैं सर। घटना से पाले हैं बाल बच्चा? हाँ। राजा यादव जेल चला गया? जी सर। मर्डर केस में? हाँ, मर्डर केस में चला गया था। तो राजा यादव जो है वो घर में भी किसी का नहीं सुनता था, लोग कहते हैं कि राजा यादव घर में किसी का सुनता नहीं है, बहुत मन बड़ू है। हम जखनी अभी अगला आदमी जरा गलत भी करके आएगा सर, हम दूध तमेचा मारेंगे तो हमारा पर हाथ भी नहीं उठाएगा सर, इतना भी कहेंगे तुम ये काम काहे करा है, वो उसका जवाब भी नहीं आज तक ले देता। 3 बेटा ने कोई बेटा नहीं। राजा यादव निर्दोष है? जी सर। मर्डर नहीं किया उसने? नहीं सर। ऐसा नहीं माँ के नाते आप छुपा रही? नहीं नहीं, माँ के नाते नहीं सर। वो पिस्टल कहाँ है जिससे राजा ने गोली मारी? वो हम नहीं जान सकते हैं सर। वो पिस्टल कहाँ है? अगर राजा यादव गोली मारता तो पिस्टल तो बरामद हो सकता था, पुलिस क्यों नहीं किया बरामद? मार के आगो सर ही गछा गया है कि हाँ सर हम मारे हैं। कौन मारा है राजा यादव को? अब के मारा है सो भी हम नहीं बताएंगे सर। बच्चा जबरदस्ती फंसाया क्या? जी सर, मार के बोला कि बोलो न रे कि हमरा नौकरी चला जाएगा। सर देखिए, हमरा जान पहचान के बच्चा है, इस चीज के बच्चा के मारल गया है सर, निर्दोषी लड़का है और उसका चलते हमरा कोई दुश्मनी नहीं है बच्चा के चलते। हम लोग उसको देखे नहीं थे, उस लड़का जिसको मर्डर हुआ। बाप के हम देखे हैं, मास्टर साहब के देखे हैं कि 30 साल हम पहाड़पुर में रहे, 30 साल बेचारा साइकिल लगा के अब पढ़ावे, इधर मोरे की इधर पढ़ता आया थी। शिवम से कोई दुश्मनी नहीं थी आपका? नहीं नहीं, उससे कोई दुश्मनी नहीं। जैसा मेरा राजा बेटा तैसा हमारा CM बेटा,
इतने हम हिम्मती करते हैं बेटा, जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए, बस इतने हम चाहते हैं। पकड़िए। तो देखिए ये राजा यादव का परिवार है, इसकी माँ और भाई है, ये रो रो कर ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, जांच होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट रूप से कहना है कि राजा यादव ने ही मर्डर किया है, राजा यादव ने ही गोली मारी है, भाजपा समर्थक के घर पर भी, और शिवम को गोली जो है राजा यादव ने ही मारी है। राजा यादव अस्पताल में जब उसे मेडिकल जांच के लिए लाया गया तो यहाँ मीडिया और लोगों को देखकर चिल्लाता है और कहता है मैं निर्दोष हूँ। वो तस्वीर भी जो है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वरीय अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार इस मामले को जो है वो आप जांच करिए। जांच की मांग करते हो तुम लोग? जी सर, पूरा मांग करते हैं, जांच होना चाहिए इसमें। जी सर। अगर शिवम यादव का जब बोल रहा है उसका माता पिता मेरा बेटा बात करते हुए निकला है, तो उसका नंबर का क्यों जांच नहीं हुआ गया? उसका पुष्टि तो करना चाहिए ना। शिवम के माता पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा फोन से बात करते हुए निकला, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो फोन से बात नहीं कर रहा था, उसे रास्ते में पकड़ लिया गया। नहीं सर, आप तो वीडियो में देख सकते हैं ना, जो शिवम का पिताजी है वो तो खुद बोल रहे हैं अपना मुंह से कि मेरा बेटा किसी से बात करते हुए निकला। तो बात करते हुए निकला तो उसका नंबर का तो जांच किया जा सकता है ना। आखिर वो किसने फोन किया? जी, हालांकि देखिए पुलिस स्पष्ट रूप से कह रही थी कि किसी का फोन नहीं आया। शिवम जो है वो आराम से रात में घर से बाहर निकला और फिर उसे पकड़कर उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। बाकी आप लोग इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।